विश्व में शायद 197 देशों के सापेक्ष 150 देशों में आज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का 134वां जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी के साथ इसको मनाया जा रहा है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये क्यों हम क्या कर रहे हैं, क्यों मनाया जा रहा है, क्यों जरूरी है ऐसा, तो जरूरी है क्योंकि जिस व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम आपको दिया और जिसका हम लोग पूरा आनंद उठा रहे हैं, शायद ये व्यवस्था अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो हम आपको ये व्यवस्था भी हालत में नहीं मिलती। फिर उसका थोड़ा सा झलक और मिला कि मानव साहब भी है, सरकारें आई, सरकारें चली गई। आज भी कल की घटना है कि अपने प्रयागराज में एक को जलाया गया, जिंदा लड़के को जलाया गया, जिंदा चलते फिरते जलाया गया, शासन सत्ता न होने का। संविधान है, संविधान को लागू करने वाले, संविधान लगाने वाले, संविधान से चलाने वाले खुद नहीं चल रहे हैं, संविधान को क्या चलाएंगे, संविधान नहीं चल रहे। बाबा साहब की स्थिति ढाका 14 अप्रैल 1851 में माऊ छानी में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम राम जी और माता जी का नाम भीमाबाई था। ये अपने पिता के 14वें संतान थे और उस समय जब इन्होंने 1891 में जब इनका जन्म हुआ तो उस समय देश के अंदर छुआछूत, आडंबर, अस्पृश्यता, कास्टम यानी इन चीजों को लेकर के इनको सारी व्यवस्थाओं से बाहर रखा गया। उसके बावजूद भी इन्होंने वो काम करके दिखाया कि अगर मुझे विद्यालय में पढ़ने को नहीं मिला तो मैं मास्टर बना के समाज को छोड़ूंगा, अगर मुझे मकान में रहने को नहीं मिला तो मैं इंजीनियर बना के छोड़ूंगा, अगर मुझे एक गांव का प्रधान नहीं बना तो मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाने का मेरे पास क्षमता है, वो मैं करके दिखाऊंगा। और करके गए। आज हमारे जो शासन सत्ता चला रहे हैं इन्हीं की देर से संविधान को चल रहा है और हम आपके बाद खुशहाल बढ़िया कपड़े और सारी व्यवस्था से, गाड़ियों से, मकान से लैस है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, नौकरी पेशा व्यवसाय से हम लोग स्वतंत्र हैं, किसी का कोई गुलामी की नजर में नहीं कि हम गुलाम हैं। लोग जो गुलाम हैं वो गुलाम बने रहेंगे क्योंकि उनकी आदत है गुलाम में। स्वतंत्रता के बाद भी गुलाम है, अगर वो अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, गलत लोगों के साथ बैठेंगे तो गलत का संगत होता है कि वो दुष्प्रभाव में जाएगा और उसका हनन होना है। ये सब बातों के साथ में अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।